जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि कैसे सब लोग जाओ के ऐसी हरकत पर हंस रहे होते हैं और सू किंगयान भी उसका हंसते हुए मजाक उड़ा रही होती हैं, जिस पर जाओ गुस्सा होकर उसे मारने के लिए आ रही थी। तो तभी जून ली ने जाओ को नीचे गिरा दिया था। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि जाओ का भाई जाओ को उठा रहा होता है और जून ली से गुस्से से कहता है कि आपका ऐसा करने का क्या मतलब है, जिस पर जून ली कहता है कि उसने न केवल मेरी सांस लेने वाली हवा को गंदा किया बल्कि वो मेरी चीजों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, जिसे सुनकर जाओ को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो जून ली को पसंद करती है। तो जब जून ली उसे ऐसा कहता है तो वो वहाँ से रोते हुए चली जाती हैं, जिसके बाद हम सू किंगयान को देखते हैं जो मन में कहती है कि क्या जून ली इतना पावरफुल है कि उसका एक कप ही किसी को भी गिराने के लिए काफी है। फिर कहती है कि वो जहाँ सांस लेता है वहाँ के हवा को गंदा करने की भी ऐसी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन मैंने तो पता नहीं उसके साथ क्या क्या किया है। तो तभी लुओचेन कहता है कि चूंकि साउथर्न जेंग की थर्ड प्रिंसेस पार्टी छोड़कर चली गई है क्योंकि वो अभी ठीक नहीं है, तो हमें प्रतियोगिता को जारी रखना होगा। तो सिनायो कहती है कि मैजेस्टी तो प्लीज आप मुझे अपना टैलेंट दिखाने का मौका दे, जिसे सुनकर वहाँ का एक आदमी कहने लगता है कि मैंने सुना है कि उसकी डांसिंग स्किल्स काफी अमेजिंग हैं, तो अब हमें यहाँ काफी अच्छा शो देखने को मिलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं सिनायो आगे आती हैं और डांस करने लगती हैं जो कि काफी अमेजिंग होती हैं, जिसे देखकर वहाँ के लोग उसकी काफी तारीफ करते हैं और कहने लगते हैं कि शायद एंशंट मून जेथन सिनायो को ही मिलेगा। तो सिनायो भी मन में कहती है कि अब मैं भी देखती हूँ कि कौन मेरा मुकाबला कर सकता है। जिसके बाद हम सू किंगयान को देखते हैं जो कुछ निडल को निकाल कर कहती है कि मेरे माइंड में कुछ है, जिसके बाद वो उबासी लेने का बहाना करते हुए उस निडल से सिनायो के कपड़े को फाड़ देती हैं। जिसके बाद वो सिनायो को कहती है मिस सिनायो आपकी अंडरवियर तो दिख रही है, जिसे सुनकर वो काफी चौंक जाती है और वहाँ के लोग भी ये देखकर काफी शॉक होते हैं। जिसके बाद सू किंगयान ताली बजाते हुए कहती है कि सिनायो तुम्हारा डांस तो काफी अमेजिंग था, जिसे सुनकर सिनायो सू किंगयान को गुस्से से घूरने लगती है। तो वहाँ के लोग कहते हैं कि वो सबके सामने इस कदर घूर रही है कि कोई भी उसके एरोगेंस का मुकाबला नहीं कर सकता। तो तभी सिनायो को अपनी इतनी बेइज्जती के कारण उसे चक्कर आने लगता है और वो नीचे बैठ जाती है। तो सू किंगयान उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि सिनायो तुम पहले शांत हो जाओ और मैंने जो तुम्हारी तारीफ की उसके लिए तुम्हें घुटने टेक कर या झुक कर मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। और वो उसे काफी डरावनी तरीके से देखने लगती है। जिसके बाद सिनायो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर वहाँ का एक गार्ड आकर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठती। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं सू किंगयान लुओचेन से कहती है कि आपके पास यहाँ बैठने के लिए सबसे अच्छी जगह थी, तो क्या आपने सिनायो के अंडरवियर का रंग देखा, जिसे सुनकर लुओचेन के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उसने ये क्या पूछा और वो काफी गुस्सा होने लगता है। तो जून ली ये देखकर मन में कहता है कि मैं काफी हैरान हूँ कि उसके माइंड में ये क्या भरा पड़ा है कि उसकी सोच इस हद तक हो सकती है। फिर वो लुओचेन को देखकर कहता है कि लेकिन मुझे लुओचेन पर काफी दया आ रही है क्योंकि हर बार ये लड़की उसे जलील करने के लिए उसके पीछे हाथ धोकर पड़ती है। तो तभी सू किंगयान लुओचेन से फिर से पूछती है कि मैजेस्टी आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। तो लुओचेन अपने गुस्से को काबू करते हुए उसे कहता है कि मैंने नहीं देखा, जिसे सुनकर सू किंगयान कहती है कि मैजेस्टी शायद आपकी नजर थोड़ी कमजोर है, नहीं तो आप इतना खूबसूरत नजारा कैसे मिस कर सकते हैं। फिर पूछती है तो क्या आपको कोई बीमारी है, जिसे सुनकर लुओचेन और भी गुस्सा होने लगता है। तो ये देखकर सू जी और जून ली दोनों ही परेशान होने लगते हैं। तो लुओचेन गुस्से में मन में कहता है कि उसको मुझसे ये सब सवाल करने की हिम्मत कैसे हुई। जिसके बाद वो लंबी लंबी सांस लेने लगता है और मन में कहता है कि मुझे अपने गुस्से को दो राष्ट्र के खातिर रोकना होगा और मैं उसे यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता। जिसके बाद वो सबको कहता है कि चलिए हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। फिर सबसे पूछता है कि क्या कोई और है जो अपना टैलेंट दिखाना चाहता है। तो सू किंगयान उसे देख
देखकर सोचती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि लुओ चेन अपने गुस्से को इतनी अच्छी तरह से काबू कर सकता है। तो तभी लुओ चेन फिर से कहता है कि अगर कोई आगे प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा तो सिनायो को इस राउंड का विनर बना दिया जाएगा। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन को प्रेस कर दो ताकि आपको हमारी वीडियो मिलती रहे।